भाइयों और बहनों, असम में कैंसर के इलाज के लिए इतनी विस्तृत, इतनी व्यापक व्यवस्था इसलिए अहम है क्योंकि यहां बहुत बड़ी संख्या में कैंसर डिटेक्ट होता रहा है। 7 अप्रैल 2024 इंडिया के मल्टीनेशनल हेल्थ केयर ग्रुप अपोलो हॉस्पिटल ने वर्ल्ड हेल्थ डे पे एक रिपोर्ट रिलीज किया जिसमें इंडिया को कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का लेबल दिया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में कैंसर के केसेस स्काईरॉकेट कर रहे हैं और 2025 तक इंडिया में यह नंबर एनुअली 16 लाख तक पहुंच जाएगा। आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आखिर वो क्या कारण है कि इंडिया कैंसर कैपिटल बन गया, करंट स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं और सबसे जरूरी हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपने आप को और अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Types of cancer against cancer as the cancer diagnosis, कैंसर, cancer therapies, from cancer. cancer. तो सबसे पहले समझते हैं कि कैंसर क्या होता है और क्यों होता है। कैंसर एक ऐसा कंडीशन है जहां बॉडी के नॉर्मल कंट्रोल मैकेनिज्म्स फेल हो जाते हैं और सेल्स बिना कंट्रोल के एबनॉर्मल ग्रोथ करते हैं जिससे ट्यूमर्स बनते हैं। ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, बेनाइन जो नॉन कैंसरस होते हैं और मैलिग्नेंट जो कैंसरस होते हैं और बॉडी के दूसरे पार्ट्स में स्प्रेड हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बॉडी में ऐसा क्या होता है जो कैंसर का रूप ले लेता है। बात यह है कि ये एक लंबे समय तक चलने वाला प्रोसेस है। हमारे बॉडी में जेनेटिक म्यूटेशन से लेके हार्मोनल इम्बैलेंसेस तक और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से लेके वीक इम्यून सिस्टम तक सब कुछ मिलकर कैंसर के डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। ये चीजें धीरे धीरे बिना हमें पता चले अपना असर दिखाना शुरू कर देती है और ये सिर्फ थियरी नहीं है बल्कि आज के स्टैटिस्टिक्स भी इसी बात को सपोर्ट करते हैं। WHO और अपोलो हॉस्पिटल की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में इंडिया में 14 लाख नए कैंसर केसेस रिकॉर्ड हुए और इनमें से 9 लाख लोगों की जान चली गई। इंडिया में आदमियों में माउथ और लंग कैंसर कॉमन है और औरतों में सर्विक्स और ब्रेस्ट कैंसर प्रेवलेंट है। जब हम 2022 के डेटा को 2025 के एस्टिमेट से कंपेयर करते हैं तो लगभग 11.5% का राइज देखने को मिलता है। यह फिगर सच में बहुत अलार्मिंग है। अब आते हैं अपने असली सवाल पे, आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज इंडिया वर्ल्ड का कैंसर कैपिटल बन गया है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। पहला, टोबैको कंजम्पशन जिसकी वजह से 40% केसेस देखने को मिलता है। दूसरा, प्रोसेस फूड, अनबैलेंस डाइट और लैक ऑफ एक्सरसाइज मोटापे को जन्म देता है और साथ ही कैंसर के खतरे को भी। तीसरा, क्रॉनिक स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ इश्यूज इम्यून सिस्टम को वीकन करता है और उसकी वजह से कैंसर का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। चौथा, केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स के एक्सपोजर से कैंसर का रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। इन सब के अलावा जेनेटिक फैक्टर्स, पोल्यूशन, अर्बनाइजेशन और लाइफस्टाइल चेंजेस ने कैंसर के रेट्स को काफी हद तक इन्फ्लुएंस किया है। और अगर आपको लगता है कि कैंसर सिर्फ बड़े या बूढ़ों को इंपैक्ट करता है तो यह गलतफहमी दूर कर लीजिए। यह बीमारी बच्चों तक को नहीं छोड़ रही। हर साल इंडिया में 15 लाख से ज्यादा कैंसर के केसेस रिपोर्ट होते हैं जिसमें से 4% केसेस बच्चों के होते हैं। एक और शॉकिंग फैक्ट यह है कि इंडिया में कैंसर पेशेंट्स का एवरेज एज यूएस, यूके और चाइना से कम है। इंडिया में लंग कैंसर की एवरेज एज 59 ईयर्स है जबकि चाइना में 68, यूएसए में 70 और यूके में 75 ईयर्स है। यह क्लियरली दिखाता है कि इंडिया में कैंसर केसेस दूसरे देशों की तुलना में कम उम्र में लोगों को इफेक्ट कर रहा है। ज्यादातर केसेस में कैंसर को हराने का एक बहुत आसान सा तरीका है, अर्ली डिटेक्शन। अगर कैंसर को बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया गया तो सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। फॉरेन कंट्रीज में रेगुलर चेकअप्स और स्क्रीनिंग कॉमन प्रैक्टिस है जिससे कैंसर को अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। यहाँ लोगों में रेगुलर चेकअप कराने की आदत ही नहीं है और कई बार तो कैंसर जैसे सीरियस इलनेस के बारे में बात करना भी टैबू बन जाता है। कभी कभार अगर सिम्टम्स दिखाई भी देते हैं तो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं या उसे छोटा मोटा हेल्थ इशू समझकर टाल देते हैं। ये सोचते हैं कि जब तक कोई बड़ी दिक्कत ना हो जाए तब तक डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है। इस कल्चरल माइंडसेट के चलते कैंसर जैसे बीमारियों का डायग्नोसिस एडवांस स्टेज पर होता है जहां ट्रीटमेंट करना बहुत ज्यादा पेनफुल और मुश्किल हो जाता है। ये एक ऐसा चैलेंज है जो अवेयरनेस और एजुकेशन से ही दूर हो सकता है जिससे लोगों को समझ आए कि रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग कितनी जरूरी होती है। अगर हमें इंडिया में कैंसर के इंसिडेंट्स को कम करना है तो कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स लेना जरूरी है।
सबसे पहले रेगुलर स्क्रीनिंग्स और अर्ली डिटेक्शन पर फोकस करना होगा। हर साल एक बार अपने हेल्थ की स्क्रीनिंग जरूर करवाएं ताकि किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम को जल्दी डिटेक्ट किया जा सके। फिर बात आती है बैलेंस वेट की। ये इंश्योर करना चाहिए कि आपका वेट हेल्दी रेंज में हो और फिजिकल एक्टिविटी को अपने रूटीन का हिस्सा जरूर बनाएं, क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी एक मेजर कैंसर रिस्क फैक्टर है। अगर लाइफस्टाइल चॉइसेस की बात करें तो टबैको और अल्कोहल कंजम्पशन को छोड़ना होगा। साथ ही अपनी डाइट को बैलेंस बनाएं, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल और होल ग्रेन्स शामिल हो। प्रोसेस फूड और रेड मीट से दूर रहें और अनहेल्दी फैट्स को अपनी डाइट से निकाल फेंकें। वैक्सीनेशन भी एक इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव स्टेप है। जैसे एचपीवी वैक्सीन सर्विकल कैंसर को प्रिवेंट करने में मददगार साबित होता है और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लिवर कैंसर का रिस्क रिड्यूस करता है। गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि ये वैक्सीन सबके लिए अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हो, स्पेशली रूरल एरियाज में। स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना जरूरी है। मेडिटेशन, योगा और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी आपके स्ट्रेस को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है और ओवरऑल मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्थ केयर फैसिलिटीज को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाना होगा ताकि सभी लोगों को टाइमली ट्रीटमेंट मिल सके। पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना, इंश्योरेंस कवरेज को एक्सपैंड करना और कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर्स का नेटवर्क बढ़ाना भी कैंसर डिटेक्शन, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में मददगार साबित होगा। ये बात सही है कि कैंसर से बचने का कोई श्योर शॉट तरीका नहीं है, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स और अर्ली डिटेक्शन की मदद से हम काफी हद तक हमारी तकलीफों को कम कर सकते हैं और जान बचा सकते हैं। गवर्नमेंट को इस जानलेवा डिसीज को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे, लेकिन हमें भी अपना लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट पे ध्यान देना होगा। रेगुलर चेकअप्स, हेल्दी डाइट और पोल्यूशन कंट्रोल से हम कैंसर के इस रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।